हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सपने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस सपने की बात कर रहे हैं जिसे हम कभी अतीत में देखे थे और उसको अपने घर गृहस्थी या मतलब बच्चों के परवरिश के चलते उसको हम अधूरा छोड़ दिए थे। उस सपने की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा तो घर गृहस्थी भी पक्का हो गया। अब हम लोग तो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त भी हो गए हैं, करीब करीब मुक्त ही हो गए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अपने घर गृहस्थी में लग गए हैं। और हमारे पास अब समय थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि हम अपना अधूरा सपना पूरा कर सकते हैं। तो हमारा पहले शौक़ था ये गार्डनिंग का, पहले भी हमारा शौक़ था। तो उस समय हम फूल का करीब करीब 70-75 हमारे पास रंग बिरंगा फूल का गार्डन होता था। लेकिन जब हम अपने बच्चे को लेके बाहर गए, मतलब उसको पढ़ाने के पर्पस से हम उसके साथ गए, तो हमारा वो जो था फूल का गार्डन था वो सब सूख गया पानी के अभाव में, या मतलब सेवा के अभाव में वो सब ख़त्म हो गया। खैर, हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। चलो, हमारा तो पहला कर्तव्य हमारे बच्चों के प्रति है ना, उसको पहले हमको उसे संस्कार देना है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है, शिक्षित करना है, वगैरह वगैरह। तो वो हमारी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई है। तो अब हम अपना फिर से गार्डनिंग का शौक़, तो इस बार हम फूल के साथ साथ सब्जी का भी गार्डनिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम आप बहनों से भी, जो हमारे जैसी पहले कुछ शौक़ रखती थी और उनका शौक़ अधूरा रह गया, तो उन लोगों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप लोग भी अपने शौक़ के प्रति कुछ थोड़ी बहुत उत्सुकता दिखाइए या सकते हैं, और उसमें आप लगन के साथ लग जाइए। जैसे किसी को स्कूल खोलने का शौक़ था, तो ठीक है, स्कूल अब फिर से अगर स्कूल नहीं जमाने का आपको मन है, तो आप जहाँ रह रहे हैं अपने आवास स्थान पर ही किसी ये है कि 5-10 जो कमज़ोर बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बच्चों को आप अपने आवास पे बुला के आप उसको पढ़ा सकती हैं। तो इससे आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, और थोड़ा सा जो उन बच्चों का भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा, उनको भी लाभ मिल जाएगा जो कि अपने ट्यूशन फीस को नहीं भर पाते हैं। और किसी बहनों का मान लो ये डांस बहुत अच्छा, वो डांसिंग करना जानती हैं, डांस करना जानती हैं, तो उन बहनों से भी हम कहते हैं कि वो घर पे ही डांस क्लास भी चला सकती हैं। और जिसे मतलब जिनको, हमारे कहने का ये मतलब है कि जिनको जो भी शौक़ था, तो किसी न किसी रूप में आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि अब तो हमारी उम्र नहीं रही। KFC का जो थे कर्नल सैंडर्स जो थे, तो वो क्या 70 साल में अगर ऐसा सोचते कि हमारी उम्र तो अब 70 साल हो गई, हम लोगों का तो फिर भी 50+ है, उनका तो 70 साल था। तो लेकिन उन्होंने हार कहाँ मानी, वो कंपनी शुरू किए, और आप देख ही रहे हैं कि KFC का कितना ये मतलब जगह जगह हर शहर में, हर देश में उसके स्थापना किए वो। और हमारे ये शेरशाह सूरी जो थे, ये भी तो 50+ में ही जो अपनी लड़ाई लड़के और अपना साम्राज्य, सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह से इतिहास गवाह है कि हम लोग भी उसी तरह से अपना जो, अगर हमारा कोई ऐसा हॉबी है, हमारा कोई ऐसा शौक़ है, तो हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। जब हम ये गार्डनिंग शुरू किए, तो मेरा बेटा हमसे बोला कि मम्मा तुम ये बनाओ, वीडियो बनाओ, कंटेंट बनाओ,
तो हमको बड़ा संकोच लगता था कि हम कैसे बनाएं, और कि मार्केट में तो बहुत ही भरमार है इस तरह का वीडियो का कंटेंट का, तो बहुत भरमार है, तो हमारा वीडियो कौन देखेगा। तो एक हमारे गांव में एक कहावत कहा जाता है, तो हम बचपन से वो सुनते आ रहे थे कि बड़ बड़ गधी भांसल जाए, नर गधी कहे कत्ते पानी। हमारे मन में यही आया कि अरे हमारी क्या बिसात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हिष्ट पुष्ट गधी थी तो वो तेज़ बहाव में बही जा रही थी, और उसके जो बच्चे थे, बच्चियाँ जो थी, तो वो पूछ रही थी अपनी माँ से कि कितना पानी है। तो उसमें से वही मतलब हंसी वाला, ये मजाक वाला कहावत है। तो मन में हम यही सोच रहे थे कि हम क्या कर पाएंगे, लेकिन चलो ठीक है, शुरुआत हुई हमारी, और किसी तरह से भगवान की कृपा से हम कंटेंट बना ही रहे हैं, और आप लोग मज़े लेकर उसको देख भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही सही। चलिए कोई बात नहीं, आप देखें या नहीं देखें, हम तो बना रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारा काम तो है कर्म करने का, बाकी तो फल तो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में जो है उसको तो करना हमारा सर्वप्रथम, हमारे हाथ में जो है उसको तो हम कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।